और हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। नहीं तो कौन कहाँ बैठा इसमें हमारे नेता कारण सामंत जी अगर मोदी का जन्म है तो अंग्रेज का साथी राज्य साथ में देने वाला जो प्रधान जाता है क्या गारंटी होगा। आज जितने भी माफिया हैं, चाहे प्रकाश हो या बादल हो, सब भारतीय जनता पार्टी का नेता है। भारतीय जनता पार्टी का नेता दूसरे को धोखा करके जिंदा है। झारखंड एक भोपाल का नेता है। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर दलित आदिवासी सब एक साथ भोपाल के आसपास मिलकर के यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता और दूसरा को शोषण करके जिंदा रहता है। इसलिए साथियों, ये समय आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को दो जवाब दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक साथियों में यहाँ पर हमारा विकास यात्रा चलेगा और एकदम निश्चित आज बात करेंगे। और इससे बड़ा उदाहरण हमारा प्रधानमंत्री देश का जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कम और प्रधानमंत्री ज्यादा। प्रधानमंत्री करना होता है। इसलिए साथियों, ये हक की लड़ाई है, झारखंड की लड़ाई है। हमारे हेमंत सोरेन को जो छुट्टे मुझे जेल में डाल करके कार्रवाई कर रहा है, हेमंत सोरेन को कोई कमी नहीं है। जमीन का मामला को लेकर के काम किया है। झारखंड में अगर झारखंड जमीन नहीं कर सकता है तो बाहर से आते आकर के जमीन कर रहा है। आदमी यहाँ आदिवासी का मूल बात के जमीन नहीं कर सकता है, कौन जमीन कर देगा। झारखंड जहां अधिकार की रक्षा करने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री अच्छा है और झारखंड मुख्यमंत्री हमें आगे बढ़ता रहेगा। इसी उद्देश्य के साथ सभी को जय झारखंड, जय भारत। जनता के लिए, जमीनी स्तर के लोगों के लिए बहुत बड़ा योजना है, जिससे सर्व पेंशन जग जाहिर है। इससे पहले बुरी पेंशन के लिए दर भटकते थे, कभी नहीं होता था। अभी घूमने से भी पेंशनधारी नहीं मिलते हैं। पंचायत के लोग जनप्रतिनिधि घूम कर फॉर्म भरने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात, ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है, इस क्षेत्र में कहीं भी पीएम आवास नहीं बना, जिसको लेकर हेमंत सोरेन ने सोचा आखिर केंद्र के भरोसे हम लोग कब तक रहेंगे। केंद्र अगर गरीब आदमी को आवास नहीं बनाता है, मुहैया नहीं कराता है, तो क्या हम लोग बेघर रहेंगे। इसीलिए हेमंत सरकार ने आबुआ आवास योजना निकाला और आबुआ आवास योजना जो है पीएम आवास से भी अच्छा योजना है। इस बात को रखा कि झारखंडियों को जो सही मायने में गरीब, पिछड़ा, दलित, अकलियत और सभी वर्गों के लोगों के लिए जो उन्होंने आवास का, जो आवास का काम किया, जो भारतीय जनता पार्टी को आवास बोलने का काम किया है, उसके साथ ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इस बात को घोषणा किया कि सभी महिलाओं का 50 वर्ष में पेंशन मिलना चाहिए।
और मिल भी रहा है। उसके बाद सभी वर्गों के आप लोगों को 60 वर्षों में पेंशन मिलना चाहिए, चाहे हिंदुस्तान कमर में काम करने वाले हों, चाहे पेंशन मिलता हो, लेकिन उनका पत्नी को पेंशन मिलने का काम हेमंत सोरेन ने किया। और उसके साथ ही आज जो शहरी क्षेत्र में जो पिछले 10 वर्षों से आवास बंद था, जो माननीय हेमंत सोरेन ने शुरुआत किया वो आवास के नाम से, आज हर पंचायत में 45, 50, 60 के संख्या में पेंशन मिलने का वो आवास मिलने का काम किया है। नहीं रोका गया, एक युवा मुख्यमंत्री को नहीं रोका गया। आने वाला दिन में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सुपारा साफ होने वाला है। इसलिए साथियों, उसको किसी भी तरह से एक झारखंड का आदमी अगर झारखंड का जमीन नहीं खर्च करता है तो बाहर का आदमी आकर के जमीन खर्च कर 3 साल 4 साल मकान बना सकता है। ये कौन सा नीति है, कौन सा न्याय और कौन सा त्याग है? अगर हेमंत सोरेन ने अगर कोई कटोला किया है तो उसका प्रूफ होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री को रात किस तरह से अरेस्ट करके जेल में घुसाने का काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी को जेल में भी करता होगा। आने वाला दिन में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लोग बात करने वाला नहीं है। हिंदू का नाम पर, हिंदू सुख का नाम पर, चाहे किसी भी चीज का नाम पर हो, चाहे हर चीज में अपने आप को जो इस तरह से धोखा देने का काम किया है। आज एक अखबार में निकला कि सुविधा माइन से बंद हो गया, हमारा कारखाना पिछला 4 साल से बंद है। इस तरह से हमारा सांसद महोदय जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर नेतृत्व करते हैं, उसका मुंह में जुबान नहीं है। ये कारखाना खोले, हमारा माइंस खोले, यहाँ का लोगों को रोजगार हो, इस तरह से कोई बात नहीं है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का नाकामी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहता कि लोगों को रोजगार करेंगे। 22 महीने मधु कोड़ा का छोड़ दीजिए और पूर्व 14 महीने की सरकार हेमंत सोरेन की छोड़ दीजिए, तो पूरे के पूरे 16 साल भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में राज किया। भारतीय जनता पार्टी 16 साल के राज के बाद अपने सीने पर हाथ रख करके बोले कि उस क्षेत्र में, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी बड़े बुजुर्ग लोगों के पास जाकर, किसी नौजवान के पास जाकर वो वोट मांगने के लिए अपने किन योजनाओं को रखेंगे, ऐसा एक भी योजना उनके पास नहीं है। 2014 में रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार बनती है। 2014 से 2019 तक पूरे 5 साल के पूर्ण कार्यकाल में पूर्ण बहुमत की सरकार थी। एक भी ऐसा योजना उन्होंने नहीं लागू किया जिससे लगे कि सरकार जनहित में काम कर रही है। लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं लागू की जो हम यदि आपको बताएं तो आपको भी लगेगा कि ऐसी सरकार कैसे हमारे बीच आएगी। उसमें सभी बच्चों को भेजा जाता है। 1 क्लास और 2 क्लास का बच्चा 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके बच्चा पढ़ने जाएगा। यहाँ के बच्चों को पढ़ाई छूट जाए, पढ़ाई की कोई असर नहीं हो, इसलिए उस तरह का निर्णय रघुवर सरकार ने लिया। रघुवर सरकार ने अपने कार्यकाल में और एक दो काम किए। उन्होंने हवाई अड्डा दिखाया। हवाई अड्डा में केंद्र के मंत्रियों को लाया, नारियल फोड़ा, बोला धर्मगढ़ का एयरपोर्ट चालू होगा तो यहाँ से हवाई जहाज से लोग दूर दूर देश विदेश जाएंगे, दूर दूर देश विदेश जाएंगे। ये निर्णय लेने के बाद माननीय सांसद और मुख्य सरकार हमेशा कहती रही कि राज्य की सरकार हम लोगों को इसमें सहयोग नहीं करेगी हवाई अड्डा बनने में। यहाँ का जमीन का जो क्लियरेंस है, फॉरेस्ट क्लियरेंस जो चाहिए वो नहीं दे रही है। हम यहाँ की जनता से पूछना चाहते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो केंद्र के मंत्री है, केंद्र के मंत्री का एक चिट्ठी आता है कि ये एलिफेंट कॉरिडोर है, यहाँ हवाई अड्डा नहीं बन सकता, एयरपोर्ट नहीं बन सकता। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र के मंत्री है और उनके द्वारा, उनके मंत्रालय के द्वारा दिए गए चिट्ठी के आधार पर ये हवाई अड्डा का प्रस्ताव खारिज होता है। उन्होंने और एक काम किया रघुवर दास ने 2018 में उन्होंने राखा माइंस का भूमि पूजन किया। बोले कि 2018 में ये भूमि पूजन हो रहा है, ये भूमि पूजन क्या एकदम अभी लोग लगता है कि वैसे कुदाल लेकर के बूट टोपी पहन करके माइंस के अंदर चला जाएगा, ऐसा पूजा कराया। 10,000 से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया, विभिन्न तरीके के मंत्रियों को बुलाया गया। रघुवर दास जी ने पूरा ताम झाम के साथ राखा में माइंस खोलने का नारा लगाते हुए नारा का नारियल फोड़ा।
वो माइंस भी नहीं खुला। 2018 से लेकर के 2024 हो गई, 2018 से 2024 हो गई, ना हवाई अड्डा खुला ना वहाँ खुला। ये की बात करती है, नैतिकता और ईमानदारी की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी से इस मंच के माध्यम से हम जानना चाहते हैं और सभी को बताना चाहते हैं कि वो बताएं, अगर चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होता है, 19 आपके पार्षद होते हैं और 12 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद होते हैं, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का मेयर कैसे जीत जाता है? वो नैतिकता है, वो ईमानदारी है। वही बताए हमको। हिमाचल में 2 दिन पहले राज्यसभा